कहानी की शुरुआत कार्ला नाम की एक सिंगल मदर से होती है जो तलाक के बाद अपने छोटे बेटे फ्रैंकी की अकेली परवरिश कर रही है। वह एक छोटे से डाइनर में वेट्रेस का काम करती है। नौकरी से ज्यादा पैसे नहीं मिलते, लेकिन अपने बेटे के लिए वह हर मुश्किल सहने के लिए तैयार रहती है क्योंकि वह उससे बेहद प्यार करती है। एक दिन डाइनर में बहुत ज्यादा भीड़ होती है और कार्ला लगातार ग्राहकों की सेवा करने में व्यस्त रहती है। उसी दौरान फ्रैंकी भी वहीं उसका इंतजार कर रहा होता है ताकि काम खत्म होने के बाद दोनों पार्क जा सकें। आखिरकार जब उसकी शिफ्ट खत्म होती है तो माँ बेटे खुशी खुशी पार्क की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में फ्रैंकी अपने खिलौने वाले रिकॉर्डर से खेल रहा होता है। बातचीत के दौरान पता चलता है कि कार्ला के पूर्व पति ने दूसरी शादी कर ली है। यह बात उसे अंदर से दुख पहुंचाती है, लेकिन उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी उसका बेटा अब भी उसके पास ही है। पार्क पहुंचकर फ्रैंकी खेल में मस्त हो जाता है और कार्ला उसे खुश देखकर मुस्कुराने लगती है। तभी उसके वकील का फोन आता है। शोर शराबे की वजह से वो थोड़ा दूर जाकर कॉल उठाती है। वकील बताता है कि उसका पूर्व पति फ्रैंकी की पूरी कस्टडी लेना चाहता है और कोर्ट में कार्ला की कम आमदनी और नौकरी को उसके खिलाफ इस्तेमाल करेगा। यह सुनकर कार्ला हैरान हो जाती है। तभी अचानक कॉल कट जाती है। जब वो वापस आती है तो फ्रैंकी वहाँ नहीं होता। पहले तो उसे लगता है कि शायद वह छुपन छुपाई खेल रहा होगा, लेकिन तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े फ्रैंकी के खिलौने वाले रिकॉर्डर पर पड़ती है। अब उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। आसपास के लोग उसे शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कार्ला को महसूस हो जाता है कि कुछ गलत तो हुआ है। वह हर तरफ अपने बेटे को ढूंढने लगती है और जोर जोर से उसका नाम पुकारती है। तभी उसकी नजर सामने खड़ी एक कार पर पड़ती है, जहाँ एक औरत जबरदस्ती फ्रैंकी को कार में बिठा रही होती है। कार्ला घबराकर पूरी ताकत से उनकी ओर दौड़ती है, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही कार तेजी से निकल जाती है। वो कार को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन सड़क पर गिर पड़ती है। बिना एक पल गंवाए वह उठती है, अपनी कार में बैठती है और किडनैपर का पीछा शुरू कर देती है। इसी अफरा तफरी में उसका मोबाइल पीछे छूट जाता है, इसलिए वो पुलिस को भी फोन नहीं कर पाती। ट्रैफिक में गाड़ियां रुकती है तो वो कार से उतरकर किडनैपर की कार पर जोर जोर से हाथ मारती है और आसपास के लोगों से मदद की पुकार करती है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर पाता। जैसे ही ट्रैफिक फिर चलने लगता है, वह दोबारा कार में बैठकर पूरी रफ्तार से उनका पीछा करती है। अब उसे अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं होती। उसके लिए सिर्फ एक ही मकसद होता है, अपने बेटे को बचाना। यह पीछा बेहद रोमांचक और तनाव से भरा होता है। कार्ला हर हाल में किडनैपर की कार को अपनी नजरों से ओझल नहीं होने देना चाहती। इस दौरान कई सड़क हादसे भी हो जाते हैं। किडनैपर कार की डिक्की खोलकर सड़क पर सामान फेंकते हैं ताकि कार्ला रुक जाए, लेकिन वह हार नहीं मानती। फिर वे फ्रैंकी को दिखाकर धमकी देते हैं कि अगर उसने पीछा नहीं छोड़ा तो वो उसे नुकसान पहुंचा देंगे। बेटे की जान के डर से कार्ला कुछ देर के लिए पीछे हट जाती है, लेकिन अगले ही पल फिर उनका पीछा शुरू कर देती है। इसी बीच पुलिस को भी इस पीछा करने की सूचना मिल चुकी होती है, लेकिन रेडियो से कार्ला को पता चलता है कि पुलिस ने गलत कार को रोक लिया है। एक माँ होने के नाते वो टूट चुकी होती है, फिर भी खुद को यही दिलासा देती रहती है कि किसी भी कीमत पर वो अपने बेटे को बचा लेगी। तभी उसकी नजर फ्रैंकी के खिलौने वाले रिकॉर्डर पर पड़ती है। आखिरी रिकॉर्डिंग सुनकर उससे पता चलता है कि उस महिला का नाम मार्गो है। रिकॉर्डिंग में साफ सुनाई देता है कि कैसे मार्गो ने फ्रैंकी से झूठ बोला था कि उसकी माँ पार्किंग में उसका इंतजार कर रही है और इसी बहाने उसे पार्क से बाहर ले गई। यह सुनकर कार्ला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कुछ देर बाद पीछे से एक पुलिस अधिकारी उसकी कार का पीछा करता दिखाई देता है। कार्ला राहत महसूस करती है और उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अधिकारी को लगता है कि शायद वह नशे में गाड़ी चला रही है। कार्ला लगातार चिल्लाकर कहती रहती है कि उसके बेटे का किडनैप हुआ है और सामने वाली कार में है, लेकिन इससे पहले कि पुलिस वाला उसकी बात समझ पाता, किडनैपर अपनी कार उसकी मोटरसाइकिल से टकरा देता है। पुलिस अधिकारी गंभीर दुर्घटना का शिकार हो जाता है। दोनों गाड़ियां थोड़ी दूर जाकर रुकती है। कार्ला सदमे में कार से बाहर निकलती है। तभी किडनैपर की कार से एक आदमी बाहर आता है। उसका नाम टेरी होता है और तभी पता चलता है कि उसने और उसकी पत्नी मार्गो ने मिलकर इस किडनैपिंग की योजना बनाई थी। कार्ला उससे पूछती है कि आखिर वे क्या चाहते हैं, लेकिन टेरी कोई जवाब नहीं देता। वो चाकू निकालकर कार्ला पर हमला कर देता है। कार्ला तुरंत कार में बैठकर पीछे हट जाती है। जब टेरी थक कर रुकता है तो वो फिर उसके पीछे जाती है। इसके बाद कार्ला हाथ जोड़कर उनसे विनती करती है। वो अपना पर्स फेंक देती है और कहती है कि उसके सारे पैसे, क्रेडिट कार्ड और जो कुछ भी है सब ले लो, बस उसका बेटा वापस कर दो। कुछ देर चुप रहने के बाद टेरी पर्स उठा लेता है। अचानक कार का दरवाजा खुलता है और कार्ला को फ्रैंकी की आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है कि अब उसका बेटा वापस मिलने वाला है, लेकिन बाहर फ्रैंकी नहीं बल्कि मार्गो निकलती है। कार्ला तुरंत अपनी कार के दरवाजे लॉक कर लेती है। मार्गो कहती है कि अगर कार्ला बैंक से $10,000 निकाल कर दे दे तो वे फ्रैंकी को छोड़ देंगे ताकि
ताकि कार्ला कोई चाल न चल सके। मार्गो उसकी कार में बैठ जाती है और उसे टेरी की कार के पीछे चलने को मजबूर करती है, लेकिन एक सुरंग के अंदर पहुंचते ही मार्गो अचानक कार्ला पर हमला कर देती है। असल में वे उसे मारना चाहते थे। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई होती है और आखिरकार कार्ला चलती कार का दरवाजा खोलकर मार्गो को बाहर धक्का दे देती है। सुरंग से बाहर निकलते ही कार्ला देखती है कि टेरी आगे इंतजार कर रहा है। वो तुरंत मार्गो की शर्ट पहन लेती है जो लड़ाई के दौरान कार में रह गई थी। दूर से टेरी उसे मार्गो समझ लेता है और आगे बढ़ जाता है, लेकिन कुछ देर बाद टेरी को शक हो जाता है। वो कार का दरवाजा खोलकर फ्रैंकी को बाहर फेंकने की धमकी देता है। बेटे की जान बचाने के लिए कार्ला को मजबूर होकर रुकना पड़ता है। थोड़ी देर बाद वो रास्ते में एक व्यक्ति से पुलिस को फोन करने के लिए कहती है और टेरी की कार की जानकारी देकर फिर उसका पीछा करना शुरू कर देती है। आगे जाकर भारी ट्रैफिक में उसे टेरी की एक्सीडेंटल कार दिखाई देती है। वो दौड़कर वहां पहुंचती है, लेकिन टेरी फ्रैंकी को लेकर भाग चुका होता है। एक चश्मदीद गवाह बताता है कि हादसे के बाद वह एक छोटे लड़के को लेकर भागा था। कार्ला तुरंत पास के पुलिस स्टेशन पहुंचती है और पूरी घटना बताती है, लेकिन वहां मौजूद अधिकारी कहता है कि इस समय कोई पुलिसकर्मी उपलब्ध नहीं है, इसलिए उसे इंतजार करना होगा। कार्ला पूरी तरह टूट चुकी होती है। तभी वो पुलिस स्टेशन की दीवार पर लगे लापता बच्चों के पोस्टर देखती है। उसे एहसास होता है कि उन बच्चों के माता पिता भी शायद पुलिस का इंतजार करते रह गए होंगे और उनके बच्चे कभी नहीं मिले। यही सोचकर वो तुरंत पुलिस स्टेशन छोड़ देती है। बाहर निकलकर वो लोगों से पूछताछ शुरू करती है। तभी उसे एक कूड़ेदान में टेरी की जैकेट मिलती है। पास ही एक संदिग्ध कार खड़ी होती है। गौर से देखने पर उसे टेंगी दिखाई देता है जो चोरी की कार में भाग रहा होता है। कार्ला फिर उसका पीछा शुरू करती है। दोनों की गाड़ियां कई बार टकराती है और कार्ला घायल भी हो जाती है, लेकिन वो हार नहीं मानती। आखिरकार उसकी कार का पेट्रोल खत्म हो जाता है। अब वो सड़क के बीच खड़ी होकर गुजरती हुई एक कार को रोकती है और ड्राइवर से मदद मांगती है। ड्राइवर बताता है कि आगे सड़क बंद है। तभी अचानक टेरी अपनी कार उसकी कार से टकरा देता है और बड़ा हादसा हो जाता है। होश आने पर कार्ला देखती है कि ड्राइवर बेहोश पड़ा है। वह तुरंत टेरी की कार की ओर दौड़ती है, लेकिन फ्रैंकी वहां नहीं होता। तभी टेरी उस पर गोली चला देता है। किसी तरह कार्ला बच निकलती है। जब टेरी की गोलियां खत्म हो जाती है तो वह बंदूक से कार का शीशा तोड़कर हमला करता है। संघर्ष के दौरान कार्ला उसका हाथ पकड़ लेती है और कार का हैंड ब्रेक छोड़ देती है। कार तेजी से पीछे लुढ़कती है और एक पेड़ से टकरा जाती है। टेरी बुरी तरह घायल हो जाता है और मरने लगता है। कार्ला उससे बार बार पूछती है कि उसका बेटा कहाँ है, लेकिन टेरी कुछ बताए बिना दम तोड़ देता है। उसकी जेब से कार्ला को उसका पहचान पत्र मिलता है जिस पर उसका घर का पता लिखा होता है। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि फ्रैंकी वहीं होगा। उसकी कार पूरी तरह टूट चुकी होती है, इसलिए वो पैदल ही टेरी के घर पहुंचती है। रात हो चुकी होती है और वो सुनसान घर बेहद डरावना लगता है। अंदर जाकर वो फ्रैंकी को ढूंढने लगती है। तभी फोन बजता है। कार्ला छिप जाती है। मार्गो फोन पर किसी से बात करते हुए कहती है कि वे फ्रैंकी के बदले अब पहले से भी ज्यादा पैसे मांगेंगे, क्योंकि उसकी माँ ने उन्हें बहुत परेशान किया है। उसे अभी तक यह नहीं पता होता कि टेरी मर चुका है। जब मार्गो बाहर खलियान की ओर जाती है तो कार्ला पुलिस को फोन करती है। ऑपरेटर उसे बताता है कि पुलिस लगभग 15 मिनट में पहुंच जाएगी और तब तक उसे सुरक्षित रहने के लिए कहता है। कुछ देर बाद कार्ला खलियान में जाती है। वहाँ उसे फ्रैंकी ऊपर छिपा हुआ मिल जाता है, लेकिन उसके साथ दो छोटी लड़कियां भी होती है, वही दोनों बच्चियां जिनके पोस्टर उसने पुलिस स्टेशन में देखे थे। अब उसे समझ आता है कि यह सिर्फ उसके बेटे का किडनैप नहीं बल्कि बच्चों के किडनैपिंग का पूरा गिरोह है। वो किसी तरह फ्रैंकी को नीचे उतार लेती है और दोनों लड़कियों को भी साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन वे डर के कारण मना कर देती है। कार्ला उनसे वादा करती है कि वो वापस आएगी। इसके बाद वो फ्रैंकी के साथ भागती है। सामने पानी और एक छोटी नाव दिखाई देती है। वह चालाकी से नाव को पानी में धक्का दे देती है और खुद फ्रैंकी के साथ पानी में छिप जाती है। मार्गो नाव देखकर समझती है कि वे उसमें छिपे हैं और उस पर गोलियां चलाने लगती है। तभी उसका कुत्ता फ्रैंकी की गन सूंघ लेता है और भौंकने लगता है। इससे पहले कि मार्गो गोली चला पाती, कार्ला उसे पानी में खींच लेती है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है और आखिरकार कार्ला मार्गो को डुबोकर मार देती है। अपने बेटे को सुरक्षित पाकर वो उसे कसकर गले लगा लेती है, लेकिन उसे उन दोनों बच्चियों की भी याद रहती है। वो उन्हें बचाने वापस आती है। तभी गोलियों की आवाज सुनकर पड़ोस में रहने वाला एक आदमी बंदूक लेकर वहां पहुंचता है। वो पहले तो कार्ला की बात पर विश्वास नहीं करता, लेकिन तभी उसे खलियान से दोनों लड़कियों की आवाज सुनाई देती है। अचानक कार्ला को एहसास होता है कि उसने उस आदमी को कभी नहीं बताया था कि अंदर दो लड़कियां भी है, यानी उसे पहले से ये बात पता थी। तभी उसे समझ आ जाता है कि ये भी इसी किडनैपिंग गिरोह का हिस्सा है। बिना देर किए कार्ला फावड़े से उसके सिर पर वार करके उसे बेहोश कर देती है। आखिरकार पुलिस वहां पहुंच जाती है और सभी बच्चों को सुरक्षित बचा लिया जाता है। फिल्म के अंत
में न्यूज़ रिपोर्ट में कार्ला की बहादुरी की खूब तारीफ होती है और पूरा देश उसे एक सच्ची विनर मानता है।